अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की सबसे बड़ी ख़बर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ख़बर यह है कि मंगल के रोज़ सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुलाकात की है और इस मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी। अच्छा, जब वो ब्रीफिंग देने के लिए आ रहे थे तो वहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, उनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ बातें बताई जाएं, लेकिन मुलाकात का पूरा अहवाल नहीं बताया जाएगा क्योंकि बड़ी अहम मुलाकात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंग बंदी मुआहिदा हो चुका है, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, अब दूसरे मरहले के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो भाई सदर ट्रंप आते हैं और आकर वो ऐसा ऐलान करते हैं कि वहाँ पर जो सहाफ़ी हजरात मौजूद थे वो भी हैरत ज़दा हो गए क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ट्रंप ऐसी बात करेंगे। तो ट्रंप ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और आगाज़ करते हुए उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि गज़ा की जो पट्टी है उसका इंतज़ाम अमेरिका संभाल ले। इससे पहले आपको याद होगा कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि जो गज़ा के लोग हैं वो वापस गज़ा ना जाएं, वो मिस्र या उर्दन चले जाएं क्योंकि गज़ा की जो हालत है इस वक्त वो रहने के काबिल नहीं है। गज़ा इस वक्त मलबे का ढेर बना हुआ है। तो ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए तमाम डिटेल्स बताई हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है। मैं वर्ड कब्ज़ा इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कब्ज़ा ही हो रहा है। अच्छा, ट्रंप ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका गज़ा की पट्टी का इंतज़ाम संभाल कर उस पर हकीकी मायनों में काम कर सकता है, जबकि ये कहा कि इस वक्त गज़ा में ऐसे बम मौजूद हैं जो कि वहाँ पर फटे नहीं हैं, तो अमेरिका सबसे पहले उन बमों को हटाएगा। उसके अलावा ये भी कहा कि गज़ा की तामीर नो और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अमेरिका काम करेगा। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इस वक्त जो गज़ा का हाल है ना, गज़ा को दोबारा से स्टेबल होने के लिए 30 साल चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इस इलाके को अपनी ज़मीन की तरह अपनाएंगे और इसको तरक्की याफ्ता बनाएंगे। और इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रंप जो है वो गज़ा पर कब्ज़ा ही करना चाहते हैं। तो जो ट्रंप की बातें हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप जो हैं वो कब्ज़ा करने की नीयत से ही तमाम तर बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतना वहाँ पर काम करवाएंगे कि वहाँ पर हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और ये एक शानदार मंसूबा होगा। अच्छा, प्लान ट्रंप साहब का ये है कि जितनी भी तबाहशुदा इमारतें हैं उनके मलबे को सबसे पहले हटाया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और एक बेहतरीन जगह वहाँ पर तामीर की जाएगी और एक ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर तमाम लोग रह सकेंगे, फ़लस्तीन भी रह लेंगे। ये उनका बयान था। अच्छा, इस बयान के बाद जो इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म है वो तो यकीनन काफ़ी खुश हुए होंगे क्योंकि जो नेतन्याहू हैं उनका तो प्लान ये था कि हम गज़ा पर कब्ज़ा कर लें, इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा कर ले, लेकिन इस प्लान में थोड़ी तब्दीली कर दी गई। इसराइल की जगह अमेरिका अब कब्ज़ा करेगा और ट्रंप ने ये ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, आपको एक और बात बताती चलूँ कि शायद जो ट्रंप के मुशीरान हैं वो शायद ट्रंप को तमाम तर जो हकीकत पे मबनी चीज़ें हैं वो बता नहीं पा रहे कि हकीकत क्या है। बेसिकली ट्रंप ने एक बयान दिया और कहा कि जो गज़ा के लोग हैं जो कि वहाँ से हिजरत कर गए थे जंग की वजह से, वो भी वापस नहीं जाना चाहते, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत पर मबनी नहीं है। कोई भी अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी धरती, अपना वतन नहीं छोड़ना चाहता। आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं कि इसकी मुखालफत में भी काफ़ी ममालिक आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कह दिया तो ऐसा ही होगा। जो सऊदी अरब के वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इससे पहले भी कह चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीन की जो रियासत है वो कायम नहीं होती, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो अभी भी सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है और उनका कहना है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत का क़याम नहीं होगा तब तक इसराइल के साथ ना ही ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, ना ही उन्हें तस्लीम किया जाएगा। और ये सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है वो अटल मौक़िफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं, रियास मंसूर उनका नाम है, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो कह रही है ना कि हम चाहते हैं कि जो गज़ा के लोग हैं उन्हें खुशगवार जगह मिले, अच्छी जगह मिले, तो क्यों ना गज़ा के लोगों को वहाँ भेज दिया जाए जो कि इनका पहला घर था, यानी इसराइल। उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। हमास ने भी अमरीकी सदर के बयान को मुज़हका खेज़ करार देते हुए बेतुका करार दिया है और कहा है कि इस तरह की जो तजवीज़ है ना वो खित्ते में दोबारा आग भड़का सकती है। तो
हमास के बाद बात कर लेते हैं मिस्र और उर्दन की, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि जो गज़ा के लोग हैं वो मिस्र उर्दन जाएं, वहाँ जाकर बसें, गज़ा वापस ना जाएं। लेकिन मिस्र और उर्दन ने भी जो अमरीकी सदर की तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया है। मशरिक़ वस्ता के जो दीगर ममालिक हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने भी इस तजवीज़ को बेतुकी तजवीज़ करार दिया है और मुतनब्बे भी किया है कि इस तरह की तजवीज़ पर अगर प्रैक्टिकली अमल दरामद किया गया तो ये ख़ित्ते में जो है वो इस्तेहकाम पैदा नहीं करेगा, बल्कि ख़ित्ते के लिए ख़तरा होगा। अच्छा, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे वो इस बयान को सुन के ज़रा हैरत में चले गए कि ये सदर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो वो सपोर्टर्स जिन्होंने जो बाइडन को इसलिए वोट नहीं दिया, या जो बाइडन मैं नहीं कहूँगी, डेमोक्रेटिक पार्टी को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं जो बाइडन चाहते हैं कि ये जंग कंटिन्यू रहे और वो इसराइल के साथ खड़े हैं। जो गज़ा के लोग हैं उनका मौक़िफ़ वो उस तरह से नहीं सुनते जिस तरह से वो इसराइलियों का मौक़िफ़ सुनते हैं। और ट्रंप चूँकि बहुत ही दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, तो इसलिए हज़ारों लोगों ने, जिनमें मुसलमान भी थे, दीगर मज़ाहिब के लोग भी थे जो कि इंसानियत पे बिलीव करते हैं, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। तो इस बयान के बाद वो काफ़ी अफसरदा हैं, वो भी हैरत ज़दा हैं कि ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। उसके अलावा ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला था तो उसके बाद ही जंग बंदी मुआहिदा तय पाया था और इस पर भी ट्रंप ने काफ़ी शाबाश बटोरी थी और सबको ये लग रहा था कि अब चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी, गज़ा को दोबारा बहाल किया जाएगा, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी थे जो हिजरत कर गए थे वो दोबारा से वहाँ पर बसेंगे, उन्हें बसाया जाएगा। लेकिन ट्रंप शायद कुछ और ही सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से तज्ज़ियाकारों का कहना है, और मुझे भी ऐसा लगता है, कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, ये सिर्फ ट्रंप अटेंशन चाहते हैं और अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ट्रंप के बहुत से ऐसे बयानात हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें तवज्जो चाहिए, अमली तौर पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। होप फॉर द बेस्ट, हम सब चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि जो हमसाया ममालिक हैं फ़लस्तीन के, मिस्र और उर्दन, उनके साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। तो जब तक हमसाया ममालिक को एतमाद में नहीं ट्रंप लेते तो कैसे इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चीन ने भी दो टोक ऐलान करते हुए कहा है कि हम भी ट्रंप के इस इकदाम की या इस तजवीज़ को रद्द करते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं एंथनी अल्बानीज़, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इस बयान को मुज़हका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तो मुखालफत तो कई जगहों से आ रही है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए था। अमली तौर पर हो सकता है कि ज़रा मुश्किल हो और इस पर इम्प्लीमेंट करवाना ज़रा मुश्किल हो, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें चीन है, सऊदी अरब हैं, उन्होंने तो इस बयान को रद्द कर दिया है। तो उनकी मंशा के बग़ैर ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए बयान था या अमली तौर पर ट्रंप ऐसा ही करने जा रहे हैं। लेट्स सी।